श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारी यह प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। नमस्कार, ज्ञान वाणी इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने पुरातन ग्रंथों में उपस्थित लेख के आधार पर भगवान श्री राम जी के अवतार तथा लीलाओं को संक्षिप्त रूप में आप तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास किया है। यह जानकारी का लाभ आप स्वयं भी ले और अपने प्रियजनों तथा परिचितों तक पहुंचाकर हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके प्रोत्साहन दें। तो आइए इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। श्री हरि भगवान श्री राम, भाग 1, मनुष्यरूपा पर कृपा। भगवान के अवतार के अनेक कारण हुआ करते हैं, भक्तों पर कृपा इनमें प्रमुख है। सृष्टि के प्रारंभ की कथा है। पितामह ब्रह्मा की आदि संतान हुए स्वयंभुव मनु। उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। दोनों का जीवन सत्य, सदाचार और धार्मिकता से भरा पूरा था। बहुत दिनों तक धरती पर राज्य करते हुए जब स्वयंभुव मनु का चौथापन आ पहुंचा, तब उन्होंने वन में जाकर तप करने का निर्णय लिया। राज्यभार अपने सबसे बड़े पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर मनु और शत्रुपा भगवान का भजन करने के लिए महल से निकल पड़े। वन में पहुंचकर एक वटवृक्ष की छाया में मनु और शत्रुपा ने कठोर तप प्रारंभ किया। वेद, उपनिषद और पुराण जिनकी महिमा का अंत नहीं पाते, ऐसे प्रभु के दर्शन की इच्छा उनके मन में दृढ़ मूल हो गई थी। 6000 वर्षों तक केवल जल पीकर, 7000 वर्षों तक केवल वायु पीकर और 10,000 वर्षों तक केवल एक पैर पर खड़े रहकर वे तपस्या करते रहे। शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। उनकी कठिन तपस्या देख ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक ने उन्हें वर देना चाहा, किंतु अपने निश्चय पर वे अडिग रहे। अंततः मनुष्यरूपा की अनन्य भक्ति रंग लाई। वर मांगो की गंभीर ब्रह्मवाणी से वातावरण गुंजायमान हो उठा। दंपति का शरीर पुनः हृष्ट पुष्ट हो गया। उन्होंने प्रभु के मुनिमनहारी स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त की। फलस्वरूप आदिशक्ति जगज्जननी सीता सहित प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। मनुष्यरूपा ने प्रभु से उनके जैसा ही पुत्र वर में मांगा। प्रभु ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अपने जैसा कहाँ ढूंढूं? त्रेतायुग में जब आप दोनों दशरथ कौसल्या के रूप में अयोध्या के राजा रानी होंगे, तब मैं स्वयं आपके यहाँ अंशों सहित अवतार लूंगा। दंपति को और भी मनचाहे समस्त वर देकर प्रभु श्री राम जगदम्बा सीता सहित वहीं अंतर्धान हो गए। मनुष्यरूपा ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर अमरावतीपुरी में जाकर वास किया। इस भाग में हमने यह देखा कि मनुष्यरूपा ने किस प्रकार तपस्या करके प्रभु से उनके जैसा पुत्र पाने का वर पाया, और प्रभु ने उन्हें आश्वासन देते हुए वर दिया कि वह त्रेता युग में जब यह दोनों दशरथ कौसल्या के रूप में अयोध्या के राजा रानी होंगे, तब वो स्वयं उनके यहाँ अंशों सहित अवतार लेंगे। इस प्रकार हम आपसे इस भाग के लिए विदा लेते हैं, तथा इस श्रृंखला के अगले भाग में हम आपके लिए श्री राम जन्म की प्रस्तुति लेकर आएंगे। आने वाले अगले भागों की सूचना तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, तथा हमें इस प्रस्तुति के बारे में सूचित करने के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।